बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ। माँ शब्द ऐसा है जो बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहला शब्द बोले जाने वाला है। अब जो माँ होती है वो अपने बच्चे को लाड़ लाड़ प्यार तो सिखाती है और उससे अच्छे संस्कार भी देती है। माँ शब्द ऐसा है जो बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण और आदर्शों से परिपूर्ण कराते हैं। माँ ही शब्द ऐसा है जो जो बच्चा पहला शब्द बोलता है और माँ से ही बच्चे को एक नई सीख मिलती है। औरत चाहे तो अपने पति को आसमान पर भी भेज सकती है, उसे बहुत कामयाब भी बना सकती है और उसे नीचे भी गिरा गिरा सकती है। आज की कुछ कहानी ऐसी है जिसमें एक औरत ने दोस्तों जब किसी औरत के कदम बहकते हैं तो या उसकी सिर्फ दो वजह होती है, या तो उसका पति नपुंसक हो या फिर उसका पति घर पर नहीं रहता हो। आज की कुछ कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान हैरान हो जाएंगे और सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या एक औरत ऐसी भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज कलसरे आपके क्राइम सफर में आपका स्वागत करता हूँ। आपके सामने लेके आया हूँ मैं यह घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक अलीगढ़ जिला पड़ता है, जहाँ एक सीमा नाम की लड़की रहती है। उसकी शादी राकेश से हो जाती है। अब सीमा जो होती है वह गरीब परिवार में उसकी शादी राकेश नाम के लड़के से हो जाती है। अब जो जो सीमा होती है उसका जो पति होता है राकेश, वह गरीब परिवार से होता है। तो जो राकेश होता है उसकी नौकरी नौकरी दूसरे शहर में उसकी नौकरी लगी थी, तो वह दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाया करता था। अब शादी के बाद राकेश को दूसरे शहर में नौकरी करने जाना पड़ता था, तो वह सीमा को घर पर अकेले ही छोड़कर दूसरे प्रदेश में नौकरी करने चला जाता है। अब पति के जाने के बाद सीमा घर पर अकेले रहने लगी थी। तो जो सीमा होती है वह अपने घर के ऊपर वाले कमरे में अकेली रहती है। किसके परिवार से उसे सीमा को कोई भी लेन देन नहीं था। अब राकेश और सीमा की शादी को लगभग 1.5 साल हो जाते हैं। उसका उसका पति महीने में 10-12 दिन के लिए घर आया करता था और चला जाया करता था। राकेश के जाने के बाद सीमा को घर पर अकेले ही रहने पड़ता था। सीमा जो होती है वह वह चटपटी चीज खाने की शौकीन होती है और मार्केट की चीज़ों चीज़ों का उसे खाने का ज़्यादा मन होता है। तो जो राकेश होता है वह उसे समझा कर जाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी खाने का शौक और कुछ भी तुम्हें ज़रूरत हो तो अपने तुम अमित को बुला सकती हो। अमित को बुलाकर वह तुम्हें बाजार से तुम्हें जो चाहिए वह लाकर दे देगा। अमित अमित जो होता है वह पड़ोसी का राकेश के पड़ोसी का बेटा होता है। फिर फिर राकेश सीमा को समझाकर दूसरे प्रदेश नौकरी करने चला जाता है। अब जो सीमा होती है वह अमित को अपना बाजार से सामान लाने के लिए भेजती है। अब धीरे धीरे सीमा और अमित के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। सीमा भी अमित के साथ में घुल मिल गई थी, ज्यादा घुल मिल गई थी। भाभी की आंखों में अमित को एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। अब जो राकेश था उसे यह समझते देर न लगी कि जो भाभी होती है वह मुझसे कुछ चाहती है। अमित को यह समझ कुछ भी देर नहीं लगी कि जो भाभी होती है वह मुझसे कुछ चाहती है। जब सीमा को लगा कि अमित देवर भाभी की वासना को फूकने के लिए तैयार है, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने दोपहर को अमित को कुछ सामान मंगवाने के बहाने अपने घर पर बुलाया। अब अमित को अपनी बाहों में सीमा को अपनी बाहों से रिझाना शुरू कर दिया। अब अमित कोई बच्चा तो नहीं था, वह भी सीमा को पाने की कल्पना वह भी वह भी सीमा की इन हरकतों को देखकर वह भी उसे पाने की कल्पना करने लगा था। लेकिन आज लेकिन आज सीमा ने ही अपने सारे लेकिन आज सीमा ने ही खुद ही अपने सारे बंधन को तोड़ दिया और और अपनी बाहों को अमित की ओर फैला दिया। धीरे धीरे अमित और सीमा का प्यार बढ़ता गया और अब जो सीमा होती है वह अपने परिवार के सदस्य, उसके जेठ, उसकी सास, ससुर आदि, मतलब वो किसी से भी डरने नहीं लगी थी। मतलब उसके अंदर से अब कुछ डर सब कुछ खत्म हो चुका था।
सीमा अपने परिवार से अलग और अकेली रहती थी। उसका जो पति था वह दूसरे प्रदेश में नौकरी करता था और सीमा का कोई बाल बच्चा भी नहीं था। इसी का फायदा उठाकर इसी का फायदा उठाकर सीमा खुले दिल से अपनी जिंदगी का मजे ले रही थी। वह जब मन चाहे अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी। एक शाम सीमा की भतीजी सानू वहां आती है और अपनी भाभी को आवाज देती है, लेकिन लेकिन जो गेट था वह बंद था। अब अब सानू को लगा कि भाभी अंदर होंगी। वह दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है और अपनी भाभी को ढूंढती है। उसे वहां उसकी भाभी दिखाई नहीं देती है, तो वह कमरे में कमरे का दरवाजा खुलती है और अंदर चल जाती है। अब जैसे ही वह अंदर चली गई थी, उसके सामने का दृश्य देखकर वह हैरान हो जाती है। उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। सीमा की बाहों में अमित और सीमा दोनों नीवस्त्र एक दूसरे पर लेटे हुए थे। जो अमित होता है वह सानू को देखकर वहां से जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और कपड़े लेकर भाग जाता है। अब जो सीमा होती है, वह सीमा भी अपनी साड़ी लेती है और साड़ी को पहन जल्दी जल्दी साड़ी पहनने लगती है। अब जो सीमा होती है वह अपनी बाहों को फैलाती है और सानू को अपनी करीब खींचती है और उससे कहती है, सानू तुम अपने अपने भैया से कुछ बताऊंगी तो नहीं। तभी सानू कहती है, जब भैया भैया अपने घर पर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब जो सीमा होती है वह सानू को अपनी बाहों में भरती है और उसे उसे समझा बुझाकर बुझाकर कस्में खिलाकर उसे मना लेती है और कहती है कि तुम अपने भैया से कुछ नहीं कहोगी। अब सानू भी मान जाती है, लेकिन सीमा को यह डर लग रहा था कि कहीं यह बात उसे उस कहीं यह बात वह राकेश से कह ना दे। इसलिए इसलिए वह अमित के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और सानू को मौत के घाट उतार देती है, उसकी हत्या कर देती है। अब अमित और सीमा को किसी का डर नहीं था। लेकिन एक बात है दोस्तों, हत्यारा कितना भी सतर्क से काम क्यों ना करे, लेकिन वह एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ठीक इसी प्रकार सीमा और राकेश भी अगले दिन पकड़े जाते हैं। जो सीमा का परिवार होता है, वह अपनी लड़की को मौत की खबर खबर उन्हें पता चलती है। वह उसे ढूंढते, उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब पुलिस वहां आती है और घटनास्थल की जांच करती है, तो उसमें पता चलता है कि अमित और सीमा ने ही सानू का मर्डर किया है। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सीमा और अमित भी पकड़े जाते हैं। उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, आज की कहानी से फिर मैं हंसराज कलसरे फिर विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले आपके नए क्राइम सफर की कहानी के साथ। जब जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।